हेलो स्टूडेंट्स, जेएस एकेडमी बागडोकला में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको 10th तक की साइंस टीच करूँगा। तो चलिए चैप्टर फर्स्ट ले लेते हैं आज, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर का नाम है भाई रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। लेक्चर फर्स्ट होगा आज हमारा और टॉपिक रहेगा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इट इज ए प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड, जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ क्या है बच्चों बनते हैं या मिलते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलके एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं a प्लस एक्स तो क्या बन गया ax। ठीक है, तो ये दो पदार्थ आपस में मिले और एक नया पदार्थ इन्होंने बनाया। जरूरी नहीं है दो पदार्थ ही मिले, तीन भी मिल सकते हैं, जेड और मिल जाता। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके क्या है एक नया पदार्थ बनाते हैं। और आप समझ सकते हो ये नया पदार्थ जो हमारा बनता है ये कहलाता है केमिकल रिएक्शन। बच्चों केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक्चुअली प्रोसेस कैसे होता है, मैकेनिज्म की मैं बात करूं, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर ओल्ड जो बॉन्ड है ना, पुराने बॉन्ड तो टूट जाते हैं बच्चों, ब्रेक हो जाते हैं, और नए बॉन्ड जो न्यू बॉन्ड्स हमारे नए आबंध क्या है बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2Mg plus O2, when you burn magnesium ribbon in the presence of air, then we will get magnesium oxide। जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हो हवा में तो क्या बनता है, मैग्नीशियम रिबन का ऑक्साइड बनता है। यानी यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये दो पदार्थ मिले और इन्होंने एक नया पदार्थ बनाया यहाँ पे MgO। तो केमिकल रिएक्शन में बच्चों क्या क्या हुआ, क्या इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। एक तो बच्चों क्या होता है चेंज इन स्टेट, हो सकता है हमने सॉलिड लिया हो, जो हमारे ये सब्सटेंस थे लिए गए सब्सटेंस ये सॉलिड हो, बना हुआ लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी। यानी जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें स्टेट चेंज हो सकती है। चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो सकता है बच्चों। यहाँ मैग्नीशियम का कैसा कलर था और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना वो कैसे कलर का है। देयर में भी चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, शुरू में हमने जो रिएक्टेंट लिया था, जो भी हमने ये पार्ट लिया था इसका टेम्परेचर कितना था और जो बाद में बना है उसका टेम्परेचर कितना है, तो तापमान में बदलाव भी यहाँ पर हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर रिएक्शन के लास्ट में कोई गैस निकलती है, जैसे मैं कहूं हाइड्रोजन गैस निकली, तो आप उसको ऐसे शो करोगे वो गैस इवोल्व हो गई, बन के क्या है उड़ गई, वही ऊपर की तरफ चली गई। ऐसे ये सिंबल होता है गैस के बन के निकल जाने का, इवोल्यूट हो जाने का, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो रिएक्शन होगी तो ये बदलाव हो सकते हैं रिएक्शन के अंदर। अब देखो बच्चों रिएक्शन में कंपोनेंट कौन कौन से हैं, दो कंपोनेंट होते हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट कंपोनेंट इज रिएक्टेंट, एक क्या होता है रिएक्टेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है अभिकारक। ये कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है जो रिएक्शन में भाग लेता है। ठीक है, रिएक्शन में भाग लेने वाले कंपोनेंट को बच्चों क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ये हमेशा ना रिएक्शन के या एरो के निशान के हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है बच्चों। रिएक्टेंट हमेशा क्या है, ये एरो का निशान है, ये हमारा एरो का निशान है, इसके हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा रिएक्टेंट और राइट साइड में लिखा जाएगा क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। यानी जब भी सब्सटेंस हमारा ऐसा सब्सटेंस जो बनता है रिएक्शन के अंदर बनने वाला सब्सटेंस मेरा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। दीज आर ऑलवेज रिटन इन राइट साइड ऑफ द एरो, और जो एरो का निशान है इसके हमेशा प्रोडक्ट राइट साइड में लिखा जाएगा, याद रखना आप ये चीज। अभी अल्टीमेटली हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है 2Mg plus O2 2MgO। ये दोनों के दोनों यहाँ पे रिएक्टेंट है और ये एक हमारा प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हैं ये एरो का निशान यहाँ पे मैंने लगा दिया, तो हम एरो के निशान के लेफ्ट साइड में क्या है रिएक्टेंट, राइट साइड में क्या है प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक नेक्स्ट टर्म हमारे पास होती है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। केमिकल, जब भी कोई रिएक्शन आप लिखते हो केमिकल रिएक्शन, तो उसको लिखने के लिए जो सिंबल यूज करते हो। अब मैं अगर बात करूं कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये लिख दिया मैंने बच्चों, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैंने मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर दिया, तो ये मेरी केमिकल रिएक्शन है। अब मैं क्या करूं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन्वॉल्व द मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस MgO। ये जो रिएक्शन मेरी केमिकल रिएक्शन थी मैंने इसको सिंबलाइज कर दिया, इसको सिंबल से डिनोट कर दिया।
इसी तरह अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल से डिनोट करते हैं तो वही कहलाता है मेरा क्या, केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल इक्वेशन, इट इन्वॉल्व द सिंबल ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड ए प्रोडक्ट। इसमें जो भी सिंबल हमने यूज किए MgO2 MgO, ये मेरे क्या हैं, ये शो करते हैं केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, तो ये था मेरे पास। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इनको फिजिकल स्टेट को भी हम इनकी शो कर सकते हैं। जैसे एक रिएक्शन में अदर एग्जांपल लेता हूं, ये मेरे पास दो रिएक्टेंट हैं, ये बच्चों क्या हैं, रिएक्टेंट्स, और ये मेरे पास जो बने हुए हैं दो, ये प्रोडक्ट हैं, ये दोनों क्या हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो बताओ Fe आयरन क्या है, सॉलिड, तो मैंने इसकी स्टेट शो कर दी। ठीक है, और ये स्टेट शो किस में होती है, केमिकल इक्वेशन में होती है, रिएक्शन में नहीं होती। सिंबल भी किस में आते हैं, केमिकल रिएक्शन में सिंबल नहीं आते, बल्कि केमिकल इक्वेशन में सिंबल आते हैं, और ये स्टेट BC में पता लगती है हमें, इसलिए हमें केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ी, रिएक्शन से हमारा काम नहीं चला। तो देखो आयरन यहाँ पर सॉलिड है, वाटर हमारा यहाँ पे गर्म है, हीट करने के बाद गैसियस फॉर्म में है। आयरन ऑक्साइड मेरा यहाँ पे क्या है बच्चों, सॉलिड है, जो कि यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, ये मेरा क्या है, हाइड्रोजन, ये गैसियस स्टेट में है। तो ये था बेसिक लेक्चर नंबर फर्स्ट, किसका, 10th क्लास साइंस। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय।